जब भी दो नए लोग मिलते हैं उनकी बातचीत कुछ इस तरीके से शुरू होती है। हेलो। हेलो। मेरा नाम राहुल है। और मेरा नाम अमित। आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं एक टीचर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मुंबई। ओह, नाइस प्लेस। और उसके बाद क्या, एक ऑकवर्ड सा साइलेंस। और उसके बाद समझ ही नहीं आता ना कि मतलब क्या टॉपिक पर बात की जाए, कैसे इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, कुछ समझ नहीं आता। और फिर मतलब एक अजीब सा लगने लगता है भाई कि क्या करें अब। लेकिन पता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि इसको स्टार्ट होने से पहले ही आप ऐसा कुछ कर दो कि ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट ही ना हो। उसको उसमें पहले जाओ, फिर उससे निकलो। इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि इसके अंदर जाओ ही नहीं। अब जाओ ही नहीं वाली बात कैसे उठती है? जाओ ही नहीं वाली बात के लिए मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप एक ऑकवर्ड साइलेंस को पहले ही मतलब हटा दोगे। ऑकवर्ड साइलेंस वाली स्टेज में एंटर ही नहीं करोगे। ऑकवर्ड साइलेंस में आने से पहले करने वाले 3 काम। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में घर पर बैठ के सो रहे हैं और वो आराम कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। वो सोच रहे हैं भाई कि छुट्टी मिली है, मज़े कर लो। लेकिन आप लोग उन सबसे आगे एक स्टेप आगे जा रहे हो ना। एक स्टेप बहुत होता है। रोज़ एक स्टेप आगे जाने से आप उनसे जितने दिन लॉकडाउन किया ना उतने दिन आगे चले जाओगे, वो आपसे उतने पीछे जाते जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वापस से उस टॉपिक की, कैसे ऑकवर्ड साइलेंस को क्रिएट होने से पहले रोका जाए। उसके 3 तरीके हैं: नेवर द नेकेड सिटी, नेवर द नेकेड जॉब एंड नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन। अब ये नेवर द नेकेड जॉब, सिटी, इंट्रोडक्शन होता क्या है? देखो, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस पर सबसे ज़्यादा अमल करना, फिर इन चीज़ों को अप्लाई करना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता है ना, तो आप इंसानियत पे एक एहसान करना कि उसका जवाब एक वर्ड या एक सेंटेंस में मत देना। एक वर्ड या एक सेंटेंस में मत देना। ऐसा करने से सामने वाले को बहुत सारा कंटेंट नहीं मिल पाता, जिससे आपके और कोई सवाल पूछे, उसी चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल पूछे, ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलता है उसको। तो इसीलिए आप जवाब देना 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस। पहला पॉइंट क्या है? नेवर द नेकेड सिटी। नेवर द नेकेड सिटी मतलब जैसे आप मान लीजिए मैं आपसे बात करने आया हूँ और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं किस सिटी से हूँ। मैं बोलूँगा मैं ग्वालियर से हूँ। उसके बाद क्या? फिर आप पूछेंगे मैं क्या करता हूँ। मैं बोल दूंगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। उसके बाद आप पूछेंगे मैं कौन सा टाइप का वीडियो बनाता हूँ। मैं कह दूंगा मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मतलब ये हो क्या रहा है? क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो रही है ना। लेकिन कैसा होगा अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कहाँ से हूँ, मैं बोलूँ मैं ग्वालियर से हूँ। पता है ग्वालियर में ना एक जयविलास पैलेस है जो कि बहुत सुंदर है। उसके अंदर पता है रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और कवच भी रखे हुए हैं। अब आप में जिन लोगों को नहीं पता होगा जयविलास पैलेस के बारे में, उनको एक हिंट मिलेगी, उनको एक टॉपिक मिलेगा पूछने का कि जयविलास पैलेस क्या है, मतलब ये इतना फेमस है क्या, ये क्या चीज़ है। फिर मैं आपको बताऊँगा हाँ ये बहुत फेमस है ग्वालियर में। ये जो महाराज थे यहाँ के जीवाजी राव, राजा जीवाजी राव, उनका वो है मतलब पैलेस है, रहने का महल है उनका। उसके अंदर एक ट्रेन भी है जो कि डाइनिंग टेबल पे एक ट्रेन चलती है, इसमें खाने के आइटम्स रखे रहते हैं। तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा कि भाई आप मुझसे कुछ पूछ पाओ, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सिटी जो है ना उसके बारे में कुछ जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, फन फैक्ट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। अलग अलग इकट्ठा क्यों करना है? मान लीजिए कि आप मिलते हैं किसी एक नए इंसान से और वो एक बिजनेसमैन है, तो आप उसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बताओगे ना तो वो ज़्यादा जल्दी उसमें कैप्चर कर पाएगा, इंटरेस्ट ले पाएगा। लेकिन अगर आप एक मिलते हो हिस्ट्री वाले बंदे से, आप उसको हिस्ट्री की बातें बताओगे, जैसे कि ग्वालियर 1857 की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपराइजिंग एलिमेंट रहा था, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट लगता है सामने वाले को अगर आप उसके टॉपिक से रिलेटेड बात बताते हो तो। और अगर आपको नहीं पता है कि उसके रिलेटेड टॉपिक के बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो जो है उसको दो, एटलीस्ट 1 वर्ड आंसर मत दो, थोड़ा लंबा खींचो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नेवर द नेकेड सिटी का मतलब क्या है। आपको कभी भी अपनी सिटी के बारे में सिंपल वर्ड नहीं देना है कि मैं ग्वालियर से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। उसके बारे में कुछ बताना है कि यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, कुछ भी चीज़ बता दो ताकि सामने वाले को कुछ कंटेंट मिले कि भाई क्या पूछना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है नेवर द नेकेड जॉब। अब जॉब के बारे में भी सेम चीज़ें हैं। आपको सिंगल जवाब नहीं देना है कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ या मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। सामने वाले को क्या पता उसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो आपको सिंपल उन्हें बताना है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ और मैं एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हो और उसके बाद से इंटरनेट पर ही एक्सेस कर सकते हो और आपके मोबाइल की आपकी जो डिवाइस होगी उसकी स्टोरेज फिल नहीं होगी, है ना। इंटरेस्टिंग है ना।
मैंने कहा हाँ भाई यार इंटरेस्टिंग है, मतलब मोबाइल में जगह नहीं, मतलब मोबाइल में बिना रखे अपना सारा डेटा को रख सकते हो, जगह भी नहीं गिरेगी, इंटरेस्टिंग है ना। जिन लोगों को नहीं पता उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिनको पता है वो आपसे इसके ऊपर और बात करेंगे, अच्छा भाई उसमें ये चीज़ कैसे करते हो, उसमें वो कैसे करते हो। तो अब कॉन्वर्सेशन बिल्ड होना शुरू हो गई है ना। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते जाना है। जिस भी नौकरी में हो, टीचर में आप बता सकते हो मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, पता है मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, एक दिन तो लड़ाई करने लगे क्लास में, ऐसे चीज़ें करने लगते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इससे आपकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। चलते हैं थर्ड की, और थर्ड क्या है, नेवर द नेगेटिव इंट्रोडक्शन। अब नेवर द नेगेटिव इंट्रोडक्शन ना मेरे हिसाब से दो तरीके से काम करता है। कैसे? पहला तरीका जब आप खुद को किसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और दूसरा तरीका जब आप खुद या कोई और किसी इंसान को किसी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जा रहा है। तब पहले आप बात करते हैं, चलो पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम जब खुद इंट्रोडक्शन करते हैं। तब मान लीजिए किसी इंसान ने आपको मिलवाया दो लोगों को, और उसने आपके बारे में कुछ बार जानकारी नहीं दी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अब आपके पास एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होने से पहले एक मौका है कि आप सामने वाले को बता पाएँ कि हेलो मेरा नाम है राहुल और मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, मैं क्लाउड बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप अपनी सिटी का रहता, मैं इस सिटी में रहता हूँ। उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सिटी में क्या है, कैसे है। तो उसको भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मिल गया है भाई, मतलब आपकी सिटी में क्या घूमने की अच्छी जगह है, थोड़ा सा बताइए ना। इसके अपोजिट में अगर आप पूछते हैं कि भाई आप किस सिटी में रहते हो, तो मुंबई में रहता हूँ, ग्वालियर में रहता हूँ, बस खेल खत्म, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से पूछिए। लेकिन अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जा रहे हो तब, या कोई और आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो ये उस इंसान की जिम्मेदारी है। वो पॉइंट कैसे है, चलो आपको लेके चलते हैं। आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जा रहे हो, अब क्या है, अब आपको बताना है, जैसे ये है राम और ये है श्याम, उनके थोड़े से जानकारी देनी है। जैसे राम को बताना है कि हेलो दिस इज मिस्टर श्याम और ये एक IT कंपनी में काम करते हैं। हेलो दिस इज मिस्टर श्याम, ये एक टीचर है। उनके कोई भी हॉबी बता सकते हो, हॉबी एक इनका क्या हॉबी है, क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक है, या फिर ये इस पर्टिकुलर फिल्म स्टार के बहुत बड़े फैन हैं। उसके बाद उन लोगों के पास आपस में बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स होता है, और आप दूसरे लोगों को भी यही समझाइए कि वो कैसे आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाएं। उससे आपके पास भी इस बात को कंटिन्यू करने के लिए टॉपिक्स रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। नेवर द नेगेटिव, सिटी, जॉब एंड इंट्रोडक्शन। सिंपल है, आपको अपनी सिटी के बारे में कुछ सिंपल फैक्ट्स जमा करने हैं, और हाँ जॉब के बारे में भी कर लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। या फिर सिंपल कुछ ना कुछ बताना तो है ही। एंड नेवर द नेगेटिव इंट्रोडक्शन, तीनों में आपको वन वर्ड, सिंगल वर्ड आंसर्स या कुछ भी कम जानकारी नहीं देनी है। आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है सामने वाले को, ताकि वो आपके बारे में कुछ ना कुछ आपसे बात कर पाए, पूछ पाए। तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ समझ में आई होंगी और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ज़रूर, और फिर मुझे नीचे कमेंट्स में आकर के बताएंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या हुआ था, आपने किससे बातचीत की और कैसा हुआ, है ना। तो प्लीज़ मुझे आके कमेंट में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगली वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।